सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया और यह वीडियो डेडिकेटेड है एएमयू एंट्रेंस एस्पिरेंट्स के लिए। जिन लोगों का भी मन एएमयू में एडमिशन लेना है बीएससी कोर्स में, तो इस वीडियो को 5 मिनट देखो बस। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स पता चलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पता चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 30 अप्रैल को है। अब 30 अप्रैल को आपका एग्जाम है और आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो आपके पास गिने चुने, मतलब ऐसा है कि 10-12 दिन बचा है, मतलब 12-13 दिन बचा हुआ है, 12 दिन के आसपास। उसमें भी एक दिन आने जाने की निकाल दो तो 10-11 दिन बचा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि भैया 10-11 दिन में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को एक्स्ट्रा रिवाइज कर लेना चाहिए। आई होप ऑलरेडी आप लोग कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होगे, और अगर आप नहीं कर रहे होगे तो फिर तो बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हो, क्योंकि एएमयू बीएससी का कंपटीशन इस बार हाई होने वाला है। अगर आपको ये लग रहा है कि पहले की तरह 1000, 1200, 1300 वेटिंग क्लियर होगी, तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं और तुम देखोगे जब रिजल्ट आएगा तो यू विल रियलाइज कि पहले जैसा अब कट ऑफ नहीं कर रहा है। आपको पता होगा कि एएमयू का, अब जैसे एएमयू बीएससी की बात करें तो एएमयू में हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बहुत ही फेमस है। इंडिया के टॉप मोस्ट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स में से एक है। और यहाँ पे जो दूसरी पॉपुलर कोर्स है दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बेसिकली बीसीए है, क्योंकि इसे करने के बाद बच्चा एमसीए करता है, और एमसीए जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो जनरली क्या होता है कि बीसीए और एमसीए और बीटेक वालों का प्लेसमेंट एक साथ ही होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है बीटेक और एमसीए को एक साथ ही हायर करती हैं। माना भी जाता है कि एमसीए की जो डिग्री इक्विवेलेंट है बीटेक के बराबर नहीं, इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, ओके। तो अगर चलो हम बात करें कि हमें लास्ट मोमेंट में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को क्या रखना चाहिए, कैसे अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है जिसको हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिसको बार बार जिसको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। तो इसके बारे में मैं लास्ट ईयर भी बोला था। लास्ट ईयर एग्जाम से पहले मैंने बोला था कि इस बार मैथ्स में जो वेटेज रहने वाला है सबसे ज्यादा कैलकुलस का रहने वाला है। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, 12 से 13, मतलब कितने का पेपर होता है तुम्हारा? 100 नंबर का। और कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 मैथ्स के होते हैं केवल। ठीक है। और जो लोग बायो के हैं उनके तो खैर बायो के 25 है, बायो का तो मुझे खास आइडिया नहीं है। पर लास्ट टाइम मैंने बोला भी था कि मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज कैलकुलस। और 25 में से 12 से 13 सवाल मात्र और मात्र कैलकुलस सीट इन्होंने उठा के दे दिया है। तो इनका जो पेपर बनाने का अंदाज है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो तो तुम्हें करना ही चाहिए और बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके बारे में तो मैं आइडिया दूंगा ही, लेकिन तुम्हें जान के रखना है कि जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं उनसे ये लोग ज्यादातर ज्यादा सवाल बनाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है ना यार। देखो, तुम्हारे मैथ्स में अगर 30 यूनिट्स हैं तो 25 चैप्टर से ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 ही क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। अब क्योंकि 25 मैथ से आना है, 25 इंग्लिश से आना है, 25 क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स से आने हैं, और सेम 25 क्वेश्चन जो तुम्हारे केमिस्ट्री से आने हैं। तो सबसे 25 आना ही है। तो क्या रहता है कि जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स हाईली वेटेज वाले होते हैं, हमें उन्हें अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक चांस होता है एमयूबीएससी में कि उन चैप्टर से ज्यादा सवाल आए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको हम बहुत पढ़ते हैं और उनसे सवाल भी नहीं आता है, क्योंकि बनाया भी नहीं जा सकता। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही चैप्टर से लोग दो दो तीन तीन सवाल दे देते हैं। तो जब आप एक ही चैप्टर से दो दो सवाल दे रहे हो तो दूसरे चैप्टर से कहां से दोगे? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो फिक्स है ना। हाँ, आप एक दो चैप्टर को एक दूसरे से मर्ज कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा मर्ज वाला कॉन्सेप्ट चलता नहीं है, ये ज्यादा चलता है फिजिक्स में। ठीक है, तो ये वीडियो मैं छोटी रखना चाहता हूं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर से भी इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने, तुम्हें पता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं खुद करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं करा रहा हूं। मैं बहुत दिन से बीटेक वालों के लिए पीडीएफ बनाने की सोच रहा हूं। चैप्टर्स भी बहुत सारे मैंने छांट के रखा है, पर बीटेक वालों का भी बना नहीं पाया हूं, पर कभी ना कभी मैं जरूर उन्हें जल्दी ही दे दूंगा। और तुम्हारे लिए तो मुझे लगता है कि ये बीएससी वालों का एंड टाइम आ गया है, तो मुझे इसमें जरूर कुछ करना चाहिए। जितना भी मुझसे हो पाए तो डेफिनेटली मैं इसे करूंगा। और इस चैनल पे तो मैं नहीं बना सकता। रीजन क्या है कि यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि
हर दूसरे दिन यहाँ पे एक दो वीडियो पोस्ट हो जाती है। तो मैं चैनल का नाम बता देता हूँ, STBZ एकेडमी। ये हमारा दूसरा चैनल है, STBZ एकेडमी। यहाँ पर एएमयू से रिलेटेड कंटेंट या स्टडी से रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। अब मैं बात करूं कि भैया लास्ट में हमारा सिलेबस हमारा पूरा हो गया हो, या हमारा सिलेबस 75% पूरा हो या 50% पूरा हो, तो मुझे लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है जो करना चाहिए? तो पहला काम है 5 से 7 साल का कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से लगा के जाओ, अच्छे से। अब से लगाना तुमने लोग स्टार्ट कर दो, अगर तुमने पीवाईक्यू नहीं लगाया है तो, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसी से तुम्हें पता चलेगा कि कैसा पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल कैसा है और तुम्हारी तैयारी क्या है। कई बार ऐसा होता है कि सेम कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो, पहली बात तो ये। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने मार्केट में जितनी भी किताबें देखी, कहीं पे भी जो पीवाईक्यू है उसका सोल्यूशन नहीं दिया गया है अच्छे से। तो मैं अभी सोच रहा हूं, आई एम नॉट प्रॉमिस्ड, ठीक है, प्रॉमिस कर दूंगा तो तुम लोग हल्ला करने लगोगे। तो अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद पीवाईक्यू लगवा दूं, क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे। तो मैं सोच रहा हूं मैं खुद ही लाइव पीवाईक्यू लगवा दूं। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि 5 दिन टाइम निकाल के 5 दिन 5 पेपर लगवा दिया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का पकड़ के तुम्हें रगड़ दिया जाए। उससे क्या रहेगा ना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और तुम्हें अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि एएमयू में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एएमयू के पेपर्स के लेवल क्या होते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना है और टैकल करना है। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि 5 से 7 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करवा दूं। देखता हूं कितना मैं करवा पाता हूं, जितना करवा पाऊंगा जरूर करूंगा। लेकिन ये लाइव क्लासेस STBZ एकेडमी वाले ही चैनल पे चलेगी। हमारा ऐप भी है, ऐप तुम डाउनलोड करके रख सकते हो, पर चैनल पर चलेगी, लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए होगी, जहां तक मैं सोच रहा हूं अगर कर पाया तो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। बिना टेस्ट सीरीज लगा के जाने का मतलब है अपना नुकसान करना। कई बार पिछली बार तो क्या हुआ था, बच्चों को पता ही नहीं था कि इधर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। रीजन क्या था, इन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं था, ट्रायल खेला ही नहीं था, सीधे सीधे मैच में पहुंच गए थे मुंह उठा के। तो ऐसा नहीं करना है, फुल लेन टेस्ट सीरीज देना है। अब तुम्हारे मन में होगा कि भैया टेस्ट सीरीज मिलेगा कहां, कोई तो बीएससी का टेस्ट सीरीज बनाता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमने काफी ज्यादा मेहनत करके, काफी ज्यादा रिसर्च करके हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है और बहुत ही प्रीमियम टेस्ट सीरीज है। 500 क्वेश्चंस का सेट है, 500 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें तुम्हें 5 फुल लेंथ पेपर मिलेंगे, 5 फुल लेंथ पेपर मिलेंगे और बेस्ड ऑन पीवाईक्यू होगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के भी हो सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो बीएससी में जिनके बीएससी में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। देखो एएमयू में बीएससी भी 4 साल की होती है। इंडिया में बहुत तुमने कहीं देखा होगा कि बीएससी भी 4 साल की होती है। जनरली जो है बीएससी 3 साल की होती है, पर एएमयू में रिसर्च है दैट इज बीएससी ऑनर्स। तो यहाँ पे बीएससी जो है 4 साल की है अपने आप में। तो ये बात समझ लेना। फुल लेंथ का जो पेपर है वो हम तुम्हें अपने ऐप पे दे देंगे, दैट इज STBZ एकेडमी ऐप। अब जब तुम पेपर दोगे तो उसमें पेपर देने के बाद उसका सॉल्यूशन भी तुम्हें दिख जाएगा, सॉल्यूशन भी दिख जाएगा, तुम्हारे मार्क्स भी दिख जाएंगे, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारी रैंक भी दिख जाएगी और एक्सपेक्टेशन में वो दिखा भी देगा कि तुम फेल होने वाले हो या पास होने वाले हो। हालांकि उसको दिल पे मत लेना, वो हमने बस अपने हिसाब से सेट किया है कि ये बच्चा अगर इतना कर रहा है तो कट ऑफ क्रॉस कर सकता है। इसको दिल पे मत लेना। अगर तुम्हारा वो दिखाए कि नहीं तुम फेल होने वाले हो तो मेहनत करके अगले टेस्ट में इससे भी बेटर करना, ठीक है। वो बस हमने कट ऑफ के अकॉर्डिंग उसमें डेटा सेट किया है कि अगर मान लो किसी का 30 नंबर से कम आ रहा है 100 में, तो पक्का मतलब चांस है कि फेल हो जाएगा इस बार। तो ऐसा है, डिमोटिवेशन होने वाली बात नहीं है। तो वहां पे तुम्हें क्या करना होगा, अगले में और अच्छा मेहनत करके पास होना होगा। लेकिन देखना जितना लगभग लगभग अगर किसी बच्चे का 50 से 60 मार्क्स हमारे टेस्ट में आ रहा है तो तुम मान के चलो कि वो अच्छा करके आएगा एग्जाम में, वो पास होने वाला ही है, ठीक है। तो ये जो फुल सिलेबस टेस्ट है बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है। अभी तुम्हें हमारे ऐप में मिल जाएगा, मात्र आई थिंक 349 रुपीज का है। तो यार अगर तुम 1000-2000 का गाड़ी भाड़ा लगा के एग्जाम देने आ रहे हो तो क्या तुम 249 में खुद को पहले टेस्ट नहीं कर ले रहे हो, खुद की गलतियों को नहीं सुधार ले रहे हो? तुम्हें ये बिल्कुल करना चाहिए, तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जो गलती तुम आगे टेस्ट में करोगे उससे बेटर है कि तुम पहले ही कर लो। फाइनल एग्जाम में गलती करने से बेटर है कि तुम ट्रायल एग्जाम में गलतियां कर लो और उससे सीख लो। सीधा सा फंडा है और टेस्ट बहुत ही प्रीमियम है, तो बिल्कुल तुम उसे ज्वाइन करो, डेफिनेटली इससे तुम्हें बहुत ही फायदा होने वाला है।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका कट ऑफ क्या इस बार का एक्सपेक्टेड है। पहली बात, कट ऑफ पे मैं डिटेल वीडियो अलग बताऊंगा, बट अलग से बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके लिए तुम ऐप डाउनलोड कर लेना। इस बार कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगी। रीजन क्या है? पहला है कि स्टैटिक्स बीएससी से निकल के सीयूईटी में चला गया है, और दूसरा जियोग्राफी भी बीएससी से निकल के सीयूईटी में चला गया है। अब स्टैटिक्स ऐसा था कि मतलब बच्चे का अगर 28-30 नंबर भी होता था 100 में से, तो स्टैटिक्स में एडमिशन हो जाता था। रीजन क्या था? क्योंकि मतलब ठीक है उसकी बड़ी लो कट ऑफ जाती थी, लेकिन अब जिसकी वजह से कट ऑफ लो जाती थी, अब वही निकल गया तो फिर बड़ा मसला है। ठीक है। और एक था कम्युनिटी साइंस, वो होम साइंस के अंदर में आता है, और वो भी वो सीयूईटी में है अब। तो ये भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि जिनकी कट ऑफ बहुत लो रहती थी, मतलब बहुत लो 100 में से ऐसा मान लो 28 नंबर, 25-26 नंबर कई बार, ठीक है, जिनके वजह से 1200-1300 की वेटिंग क्लियर हो जाती थी बच्चों का। अब वो चीज जो है चली गई किधर? सीयूईटी में। तो बीएससी में जितने भी बच्चे हैं इनका कट ऑफ हाई जाता था, और पहले भी हाई जाता था। तो अब भी क्या रहेगा कि अच्छा खासा जाएगा, मतलब एटलीस्ट तुम्हें 40 मार्क्स तो लेके आने ही चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि एमयू बीएससी में सेलेक्ट हो जाओ, तो 100 में से 40-50 कम से कम लेके आने की वो करना। ठीक है, बाकी हम कट ऑफ पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ब्रांच वाइज कि किस डिपार्टमेंट की क्या कट ऑफ रहती है। बाकी तुम्हारे मन में अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल तुम हमसे पूछो एमयू बेसिस से रिलेटेड। मैं एएमयू का ही स्टूडेंट हूँ, बीटेक में मैं बीटेक यहीं से हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो तुम्हारा सीनियर ही हुआ, तुम्हारे मन में जो भी डाउट हो अपने भाई से खुल के पूछो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मुझसे ये वाला काम हो पाया ना यार, कि इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बना के तुम्हें दे दूं, और साथ ही साथ 5 से 7 साल का पीवाईक्यू लगवा दूं, तो मैं इसमें से जितना कर पाऊंगा ना जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।